नमस्ते दोस्तों, नमस्ते प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है, दो बैलों की कथा का क्वेश्चन आंसर हमें याद करना है। मेरा बेटा 9th में है, उसको हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बाकी इंग्लिश के सब सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लेता है। तो मैंने उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक निकाली है, आई होप आपको भी अच्छी लगेगी। ये दो बैलों की कथा के क्वेश्चन आंसर है। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए, उनके उत्तर लिखिए। क्वेश्चन है कि दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया? जब इंग्लिश मीडियम के वाले बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चों से दोनों अलग होते हैं। जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही हम निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की सारी लाइन लिखनी है। क्वेश्चन वर्ड हटा के हमें आंसर बड़ा लिखना है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं करनी है। तो आप ये पूरी लाइन को उतारेंगे, क्वेश्चन वर्ड नहीं उतारेंगे। जैसे आंसर लिख के पूरी लाइन लिखना। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। पर जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। क्यों की जगह लिखेंगे क्योंकि वे, ये लिखेंगे क्योंकि वे अपने पुराने मालिक वे अपने पुराने मालिक झूरी से, नाम मत लिखना, वे अपने पुराने मालिक से बहुत प्रेम करते थे और बहुत दुखी थे। क्वेश्चन नंबर 2, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। इसमें संकेत मतलब आपके आंसर की हिंट दी है। वे क्यों लौट आए, उनके और जूरी के मन में कौन कौन से भाव रहे होंगे, क्या वास्तविक जीवन में ऐसा होता है, आदि। तो ये आपको आंसर में यूज़ करना है। हमें आंसर छोटा लिखना है लेकिन बड़ा भी लिखना है, तो क्या करें? इनके सारे क्वेश्चन वर्ड हटा के आप इसको आंसर में लिख सकते हैं। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौटाना कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि वे लौट आए, क्योंकि उनके और झूरी के मन में कौन से भाव थे? प्रेम के भाव रहे होंगे, प्रेम के भाव थे। क्या वास्तविक जीवन में ऐसा होता है? हाँ, यहाँ लिखना है हाँ, वास्तविक जीवन में ऐसा होता है, मैंने ऐसा देखा है। तो आंसर छोटा भी हो गया और कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं। हमने अपने तरफ से क्या लिखा? प्रेम के भाव, हाँ, और बाकी सब इसी में से उतारा है। मैंने ऐसा देखा है, बाकी पूरा हमने इसी में से उतारा है। आंसर बड़ा भी हो गया और छोटा भी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरण से सिद्ध कीजिए। इसको पूरा एज इट इज़ आंसर में उतारना है, बस क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखना। जैसे मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरण से सिद्ध कीजिए लिखा है, तो कहानी के उदाहरण डैश, कहानी में कौन से उदाहरण हैं? एक पहला उदाहरण ये है कि गया का विरोध किया। पहला विरोध क्या था? कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है, तो कौन से संघर्ष करे थे? पहला संघर्ष तो था गया का विरोध करा, गया के यहाँ जो उनका संघर्ष था उसका उन्होंने विरोध किया। दूसरा, साण जो से उनकी जो लड़ाई हुई थी, साण को हरा दिया। तीसरा, दोनों ने मिलकर गया का विरोध किया और दोनों ने मिलकर साण को हरा दिया। तो हमने ये पूरा आपको एज इट इज़ उतार के उदाहरण के बाद डैश करके गया का विरोध और साण को हरा दिया दोनों ने मिलकर, इतना लिखना है। आंसर बड़ा भी हो गया और आंसर छोटा भी हो गया। अगला, जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, हीरा और मोती स्वतंत्रता अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखिए। तो किस भावना से अधिक प्रेरित थे, इसको एज इट इज़ उतारना, क्वेश्चन वर्ड हटा देना। किस भावना से अधिक प्रेरित थे, तो यहाँ भाव लिखना है।
कि वे आज़ादी के भावना से अधिक प्रेरित थे। और आप इतना भी लिख देंगे तो भी चलेगा, पूरा आपको आंसर में उतारना है। किस भावना की जगह ये क्वेश्चन वर्ड को हटा के यहाँ लिखना है आज़ादी की भावना से अधिक प्रेरित थे, बस काफ़ी है। अगला, बैलों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? और अपने उत्तर के कारण भी बताइए। तो आपको पूरा एज इट इज़ लिखना है और यहाँ लिखना है हाँ। क्या लिखा है ना, क्या आप तो लिखना है हाँ मैं। आपकी जगह क्या लिखना है? मैं। हाँ मैं इस कथन से सहमत हूँ। और अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो कारण ये है कि गलत के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए, मतलब ये लिखा है इसमें। आप चाहे कॉपी में उतार लें, आप चाहे बुक में उतार लें, जो आपको ठीक लगे। गलत का विरोध करना चाहिए, मतलब गलत मतलब जो भी आपके साथ गलत हो रहा है, गलत कर रहा है, उसका विरोध आपको करना चाहिए। अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। कारण यहाँ हाँ लिखकर आपको आंसर क्वेश्चन को पूरा उतारते हुए क्वेश्चन वर्ड हटाकर हाँ मैं इस कथन से सहमत हूँ। कारण गलत का विरोध करना चाहिए क्योंकि अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। इसे करके आप आंसर बड़ा भी बन जाएगा और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। अगला, बहुत दिनों साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी के किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखिए। तो इसको पूरा एज इट इज़ आपको उतारना है। किन किन घटनाओं की जगह किन किन नहीं लिखना है। घटनाओं 3 आपको लिखना है, 3 घटनाएं लिखनी है। तो यहाँ लिखना है 3 घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है डैश। पहली घटना क्या थी? पहली घटना, दोनों हर काम साथ में करते थे, दोनों हर स्थिति में साथ नहीं छोड़ते थे, दोनों एक दूसरे की रक्षा करते थे। आप अपने मन से भी लिख सकते हो कौन कौन सी घटनाएं थी। दोनों ने सांड के साथ में लड़ाई की, दोनों गया के घर के साथ में भागे, दोनों ने कांजी हाउस की दीवार भी साथ में ही तोड़ी थी। तो ये कई उदाहरण हैं, आप दे सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं मैंने जो लिखा वो ही लिखें। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के साथ के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। तो मालकिन शुरू में कठोर थी, फिर बाद में प्रेम करने लगी, लेकिन छोटी लड़की शुरू से प्रेम करती थी। मतलब मालकिन शुरू में कठोर थी, बाद में बदल गई, लेकिन छोटी लड़की तो शुरू से ही प्रेम करती थी, उन पर दया दिखाती थी। तो ऐसे आप बुक में लिख लीजिए, आप नोट्स में लिख लीजिए। हम अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कुछ को नहीं भी आती होगी, तो आप इस क्वेश्चन को पूरा एज इट इज़ उतार के क्वेश्चन वर्ड रिमूव करके अपने आंसर को छोटा से छोटा करके लिखिए। आंसर बड़ा हो जाएगा क्योंकि आप क्वेश्चन के भी वर्ड्स उसमें इंक्लूड करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।